परमपिता परमेश्वर का अभिनंदन करने के उपरांत मैं यहाँ मंडप में बैठे सभी विद्वद्गण तथा विशेषकर हमारे पिताश्री के परम शिष्य परमादन्य श्री दिलाराम शास्त्री जी, तथा समस्त भगवत प्रेमियों, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे यजमान परम श्रद्धेय श्री दीपराम शर्मा जी ने अपने समस्त पितरों की आत्मिक शांति के लिए तथा अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए बड़ा ही सुंदर क्रम श्रीमद् भागवत महापुराण का अपने इस प्रांगण में किया। तो आज पारायण का दिन है, समाप्ति का दिन है। पूर्ण आशीर्वाद है पितरों का शर्मा परिवार पर, क्योंकि हमारा श्रीमद् भागवत तो देवताओं को सुनना भी बड़ा कठिन बताया गया है। देवता भी श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण नहीं कर सकते। ये तो जब भगवान की कृपा होती है, पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, संत महात्माओं का आशीर्वाद होता है, तब कहीं जाकर मनुष्य के हाथों से ऐसे सत्कर्म होते हैं। और जहां पर भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहां सभी तीर्थ विद्यमान हुआ करते हैं। कहते हैं जो मनुष्य तीर्थों पे जाकर पुण्य को प्राप्त करते हैं, वही पुण्य मनुष्य को भगवान की कथा सुनने से अवश्य मिल जाते हैं। यदि मनुष्य सच्चे मन से प्रभु के चरणों में ध्यान लगाकर कथा का श्रवण करें, तो कथा आरंभ करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की कथाओं का तो हमारा इतना बड़ा महात्म्य है। भगवान ने तो स्वयं शास्त्रों में कहा है कि नित्यम मम कथा यत्र यत्र तिष्ठन्ति वैष्णव कली वाह्य नरास्तेवे ये अर्चयन्ति सदा मां। कितनी अच्छी बात कही भगवान ने कि नित्य जहां पर मेरी कथा होती है, नित्य जहां पर मेरे वैष्णव लोग बैठकर मेरी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वहां पर कलयुग का कोई भी प्रभाव मनुष्य के ऊपर नहीं पड़ता है। इसलिए कहते हैं हमेशा भगवान को याद करते रहो, उनकी कथाओं का श्रवण करते रहो। हे परीक्षित, कैसे हमारे भगवान के मंगलम भगवान विष्णु मंगलम तव कथामृतम मंगलम अस्य वक्तारः श्रोत्रा चापि मंगलम। कि हमारा सुबह उठकर जो भगवान की मूर्ति का दर्शन करता है, सारा दिन उस आदमी का मंगलमय व्यतीत हो जाता है। और मंगलम तब कथामृतम, भगवान की जो कथा है वो भी तो मंगलकारी है।
और मंगलम अस्य वक्तारः, कहते हैं ये कथा जो है बोलने वाले का भी मंगल किया करती है, और श्रोत्राचापि मंगलम, और सुनने वाले का भी हमेशा मंगल ही मंगल करती है। इसलिए कहते कुछ नहीं करने से अच्छा थोड़ा भगवान के नाम का जाप कर लो। जाप से अच्छा थोड़ा भगवान के नाम का कुछ पाठ कर लो। लेकिन क्या करें, जाप करने में भी मन नहीं लगता है, पाठ करने में भी मन नहीं लगता है, क्योंकि मन जो है बड़ा चंचल है। मन एक जगह स्थिर होकर बैठता ही नहीं है। इसलिए कहते हैं पाठ से अच्छा है जाप, जाप से भी अच्छा है क्या, मानसिक पूजा। क्योंकि मानसिक पूजा तभी होगी जब मनुष्य का मन स्थिर होगा। और जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो कैसे करते हैं हम भगवान के दर्शन, मंदिर में गए और जाते ही अपनी आंखें बंद कर ली, तो बंद करके दर्शन थोड़ा होते हैं। संसार के जब चरित्र होते तो वहां तो आंखें फाड़ फाड़ के आदमी देखता रहता है। कहते हैं संसारिक चरित्रों में तो आंखें बंद कर लेनी चाहिए, लेकिन यदि भगवान के दरबार में खड़े हैं तो भगवान के दरबार में आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, बल्कि भगवान को चरणों से सिर तक बार बार निहारते रहना चाहिए, बार बार निहारते रहना चाहिए। कहते इतना निहारना चाहिए कि जब हम अपनी आंखें बंद करें तो वही मूर्त हमें अपने मन के अंदर दिखाई दे, तभी मानसिक पूजा हो सकती है। क्या करना चाहिए? सुखदेव मुनि ने कहा कि परीक्षित, यदि मनुष्य को मन को स्थिर करना हो तो मन को स्थिर करने की 4 सीढ़ियां होती हैं। उन 4 सीढ़ियों को पार करना पड़ता है कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। सबसे पहली सीढ़ी है मन को वश में करने की, मन को स्थिर में करने की, कि जितासनो, आसन को जीतने का प्रयास करना चाहिए। बैठने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को बैठने की आदत नहीं है, तो मन स्थिर कहां से होगा। सबसे पहली सीढ़ी है कि आसन को जीतने का प्रयास करना चाहिए। बैठक को बढ़ाता रहेगा तो जीवन में एक समय ऐसा आ जाएगा कि मनुष्य 8-8, 9-9 घंटे आराम से एक आसन के ऊपर बैठ पाएगा। तो जब आदमी ने आसन को जीत लिया, मन को स्थिर करने की पहली सीढ़ी पूरी हो गई, और उसके बाद जित श्वासो, अपनी श्वास के ऊपर भी नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। कहते प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा योगा अभ्यास करते रहना चाहिए, ताकि हमारा श्वास हमारे नियंत्रण में हो सके। तो जब आसन भी जीत लिया, श्वास भी जीत लिया, तो जित संगो, माया मोह को थोड़ा थोड़ा छोड़ते रहना चाहिए, और सज्जनों का संग करना चाहिए। क्योंकि सत्संग किसे कहा गया है कि सज्जना नाम संगा या सौ सत्संगा, सज्जनों का जो संग होता है उसी को सत्संग कहा जाता है। होती है कि जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो है इंद्रियों के वश में है। के समाप्त हो जाने चाहिए, तब कहीं जाकर मनुष्य को मोक्ष मिल सकता है। क्योंकि यदि मनुष्य पाप को छोड़कर केवल पुण्य ही पुण्य करता रहेगा, तुम्हारा पुण्य करने से मनुष्य को देवता की योनि तो अवश्य मिल जाती है, लेकिन देवताओं को भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। जब देवताओं का भी पुण्य क्षीण हो जाता है तो देवता भी देव योनि को छोड़कर इस मनुष्य योनि में ही आया करता है। क्योंकि मनुष्य योनि जो है मध्य की योनि है, बीच की योनि है। थोड़े अच्छे काम करेंगे, सत्कर्म करेंगे, थोड़े ऊपर उठ जाएंगे, यानी कि मनुष्य से देवता बन जाएंगे। मिश्रित कर्म करेंगे, थोड़ा पाप करेंगे, ज्यादा पुण्य करेंगे तो दोबारा से मनुष्य बन जाएंगे। लेकिन यदि मनुष्य पुण्य को छोड़कर केवल पाप ही पाप करता रहेगा तो उसको 80 लाख योनियों में भटकना ही पड़ेगा।
क्योंकि 80 लाख योनियां भोगने के बाद ही हम लोगों को ये मनुष्य योनि मिल पाती है। क्योंकि 84 लाख योनियां भोगने के बाद यदि मनुष्य योनि मिलती होती तो एक योनि और भी तो बढ़ जाती। लेकिन पूरी सृष्टि में कितनी योनियां हैं? केवल 84 लाख योनियां हैं। इससे ऊपर कोई योनि नहीं है, केवल 84 लाख योनियां। तो जो पाप कर्म करते, कुकर्म करते हैं, उनको 80 लाख योनियों में पहले भटकना पड़ता है, फिर मनुष्य योनि मिला करती है। और आप जानते हैं 80 लाख योनियां कौन सी है जो भोगनी पड़ती है? तो देखो, हमारा शास्त्र कहता है कि जलजा 9 लक्षाणी। जल में जो जीव जंतु रहते हैं उनकी कितनी लाख योनियां हैं? 9 लाख। और स्थावरा लक्ष्य में क्षति। और जो ये स्थावर योनि होती, जैसे पहाड़, वृक्ष आदि, इनकी महाराज 20 लाख योनियां होती है। क्योंकि पेड़ भी तो सांस लेते हैं, उनको भी सुख और दुख सहन करना पड़ता है। बेचारे बोल नहीं सकते, बाकी सहन तो उनको सब कुछ करना पड़ता है। तो जल में रहने वाले जीव जंतु जो है उनकी 9 लाख योनियां हैं। और जो पेड़ पौधे पर्वत आदि है स्थावर योनियां हैं, इनकी 20 लाख योनियां हैं। तो 20 और 9 29 लाख योनियां होगी। और कृमियों रुद्र लक्षाणी और जो हमारा ये कीड़े आदि हुआ करते हैं, कहते हैं इनकी 11 लाख योनियां हैं। तो 29 और 11 40 लाख योनियां होंगी। और पक्षी 9 10 लक्ष का। और जो ये पक्षी आदि होते हैं, इनकी 10 लाख योनियां हैं। तो 40 और 10 50 लाख योनियां हो गई। और त्रिशम लक्षाणी पशुआ, और जो ये पशु आदि हुआ करते हैं, इनकी महाराज 30 लाख योनियां होती है। तो 50 और 30 80 लाख योनियां होगी। तो कहते फिर 80 लाख योनियां भोगने के बाद चतुर्लक्षाणी मानव, मनुष्य की जो योनियां होती है कितनी है? 4 लाख योनियां है। मनुष्य भी कोई एक योनि के थोड़ा है, 4 लाख योनि के मनुष्य होते हैं। क्योंकि तरह तरह का संसार है। किसी बेचारे की टांगे नहीं है, किसी की बाजुएं नहीं है, किसी के नेत्र नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। तो ये हमें जो शरीर मिलता है, ये हमारे किए हुए पाप और पुण्य कर्म के द्वारा हमें मिला करता है। इसीलिए कहते महाराज, सोच समझ कर अपना कदम आगे बढ़ाना है, नहीं तो 80 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। शरीर से पाप करोगे उसका भी फल भोगना पड़ेगा, वाणी से पाप करोगे उसका भी, और मन से भी बुरा सोचोगे उसका भी फल भोगना ही पड़ेगा। कहते हैं शरीर जे कर्म दोषे याति स्थावरताम। शारीरिक पाप यदि कोई करता है, शरीर से यदि कोई पाप करता है, तो उसको स्थावर योनि मिलती है। पेड़ पौधे पत्थर आदि उस आदमी को बनना पड़ता है जो शारीरिक पाप करता है। और वाच्य के पक्षी मृगताम, और जो वाणी से हमेशा पाप करता है, दूसरों को गालियां दिया करता है, तो उसको पशु और पक्षी की योनि में जाना पड़ता है। और मान से अंत्य जातिताम, और मन से भी यदि कोई किसी को बुरा सोचता है, विचार मन में बुरा किसी के प्रति लाता है, तो कहते उसको निमन से निमन कुल में जाकर जन्म लेना ही पड़ता है। इसलिए कहते हैं सोच समझकर सभी को अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए जीवन में, ताकि हम दुष्कर्मों से बच सकें। और देखो, जो देवता कर्म कमाने के लिए संसार में मनुष्य योनि में आता है ना, कहते उस मनुष्य के अंदर 4 गुण विद्यमान होते हैं। और ये 4 गुण जिस आदमी के अंदर हो तो समझना चाहिए कि साक्षात देवता है। कर्म कमाने के लिए देव योनि छोड़कर मनुष्य योनि में आया है, और जब इसकी मृत्यु होगी अवश्य देव योनि में जाने वाला है। कौन से गुण होते उस आदमी के अंदर? स्वर्ग स्थितानाम यजीव लोके चत्वारि चिन्नानि वसंति देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मणम तर्पणश्च। देखो, कहते पहला गुण होता है उस आदमी के अंदर कि बड़ा भारी दानी होता है। जो कुछ भी अपने पास होता है वो हमेशा दान ही दान करता रहता है।
क्योंकि दान देना में कोई आसान बात थोड़ा। संसार में बड़े से बड़े धनवान बैठे रहते हैं, लेकिन दान देना सभी के भाग्य में थोड़ा लिखा होता है। अरे दान तो वही मनुष्य कर पाता है जिस पर पितरों का आशीर्वाद हो, भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो, वही दान कर सकता है। सब थोड़ा कर सकते दान। अब देखो दान की महत्ता किसमें बताई है। दान की महत्ता संख्या में नहीं बताई है कि हमने इतना दान कर दिया, इतना दान कर दिया, उसकी कोई महत्ता थोड़ा होती है। दान की महत्ता उसमें होती है जिसमें कि त्याग होता है। चाहे अपने पास कुछ भी ना रहे, यदि कोई निराश होकर हमारे पास कुछ याचना लेकर आया है, तो हमारे पास चाहे कुछ भी ना रहे, सब कुछ उसको दे दिया जाए, वही दान की सबसे बड़ी महत्ता होती है। तभी कहते दानी हो तो ऐसा होना चाहिए जैसे कर्ण हुआ है। कर्ण जैसा दानी ना आज तक कभी कोई हुआ है, ना कभी आगे कोई हो पाएगा। कहते हमारा इतना बड़ा दानी था वो कर्ण कि जो कोई भी जिस याचना को लेकर कर्ण के पास जाता था, जीवन में कोई उसके सामने से निराश वापिस नहीं आता था। तो कहते जिस समय कौरव पांडवों का आपसी युद्ध चल रहा था, युद्ध का हमारा 17वां दिन था, 18 दिन तो कुल युद्ध चला ही है। पहले तो द्रोणाचार्य थे कौरवों के सेनापति, लेके जब द्रोणाचार्य जी चले गए शरीर त्याग कर, तो कर्ण को कौरवों का सेनापति बनाया गया। युद्ध का 17वां दिन चल रहा था। अर्जुन और कर्ण में आपस में बड़ा भयानक युद्ध चल रहा था। कहते हमारा युद्ध करते करते जब शाम का समय आने लगा, तो शाम के समय बेचारे कर्ण की एक बाजू कट गई, एक टांग कट गई, मरण शैया के ऊपर लेट गया। जैसे सूर्यास्त हुआ, युद्ध बंद हो गया। क्योंकि पहले हर चीज के नियम होते थे, युद्ध के भी पहले नियम होते थे। सूर्यास्त के बाद कभी युद्ध नहीं होता था, छिपकर कोई वार नहीं करता था, रात में कोई वार नहीं करता था, क्योंकि नियम होते थे पहले। आज कलयुग में तो कोई नियम ही नहीं है। आज तो महाराज पीठ का पीछा ही देखते हैं और रात का ही समय देखते हैं। आज कलयुग में कोई नियम नहीं है, लेकिन पहले हर चीज के नियम होते थे। जैसी अस्त हुआ, युद्ध बंद हो गया। बेचारा कर्ण जिसकी एक टांग कट गई थी, एक बाजू कट गई थी, मरण शैया पर लेटा हुआ था। उधर कौरवों के किले में तो दुख मनाया जा रहा था, और इधर पांडवों के किले में खुशियां मनाई जा रही थी। लेकिन पांडवों के बीच में जो हमारे कृष्ण भगवान बैठे हुए थे, कहते भगवान की आंखों से आंसू निकल रहे थे। जैसी अर्जुन की नजर भगवान पर गई, अर्जुन एकदम से अपने आसन से खड़े हुए और सामने आकर हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आपकी आंखों में आंसू? अरे हमारा दुश्मन कर्ण इस समय मरण शैया पर लेटा हुआ है और आप हमारे दुश्मन के लिए आंसू बहा रहे हैं। भगवान ने कर दो, तू जानता नहीं, कर्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बड़ा भारी दानी है। और देख अर्जुन, आज एक दानवीर इस संसार को छोड़कर जाने वाला है। तू जानता नहीं अर्जुन कि जब कभी भी कोई भी महापुरुष इस संसार को छोड़कर जाता है, तो अर्जुन मेरी आंखों से आंसू स्वयं ही निकल जाते हैं। तुझे बताऊं कितना बड़ा दानी है कर्ण? हाँ प्रभु बताओ, चलो परीक्षा करते हैं इसकी। भगवान ने क्या किया? कहते हमारा भगवान अर्जुन ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और दोनों ब्राह्मण का रूप बनाकर कर्ण के पास पहुंच गए, जहां बेचारा कर्ण मरण शैया के ऊपर लेटा हुआ था। जैसे कर्ण की नजर दो ब्राह्मणों पर गई, तो बड़ा प्रसन्न होकर कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देवता,
बड़ी कृपा करी आप दोनों ब्राह्मणों ने कि चलो कम से कम मरने से पहले आप दो ब्राह्मण के मुझे दर्शन तो हो चुके हैं पंडित जी, अब मेरा मरण सुधर जाएगा। कैसे आना हुआ पंडित जी आपका? देखो कितना महान है, तड़फ रहा है दर्द से, बाजू कटी है, टांग कटी है, लेकिन फिर भी कितने प्यार से पूछ रहा है पंडित जी क्या सेवा करूं, कैसे आना हुआ आपका? तो ब्राह्मण के रूप में भगवान ने कहा करण, हम तुम्हारे पास कुछ याचना लेकर आए, कहिए महाराज क्या सेवा करूं आपकी? देखो करण, मेरी बेटी जो इस समय युवावस्था में पहुंच चुकी है, विवाह के योग्य मेरी बेटी हो चुकी है, लेकिन करण मेरे पास इतना धन नहीं जो मैं अपनी बेटी का विवाह करवा सकता। धन की लालसा लेकर मैं तुम्हारे पास आया था करण, तो क्या तुम मेरी कुछ सहायता कर पाओगे? करण ने कहा पंडित जी ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके किसी काम तो आ रहा हूं, लेकिन हे ब्राह्मण देवता आप देख रहे हो ना कि इस समय मैं मरण शैया पर लेटा हुआ हूं। पंडित जी इस समय तो मेरे पास देने को कुछ है नहीं, लेकिन आप एक काम करें, आप मेरे घर में चले जाएं और जो इच्छा हो मेरी पत्नी से मांग लें, क्योंकि मेरी पत्नी भी ऐसा ही दान करती है जैसा कि मैं करता हूं। ब्राह्मण के रूप में भगवान ने कहा करण वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम देख रहे हो ना कि अब रात का समय हो गया है, और रात के समय किसी के घर में जाना अच्छा थोड़ा लगता है। अरे हम तो तुम्हारे पास अपनी इच्छा लेकर आए थे, यदि तुम हमारी इच्छा पूरी कर सकते हो तो ठीक हो, नहीं तो हम निराश यहां से वापिस चले जाते हैं। ना ना पंडित जी इतना बड़ा पाप मेरे ऊपर मत चढ़ाना, क्योंकि आज तक कोई मेरे सामने से निराश वापिस नहीं गया है। हे ब्राह्मण देवता यदि आज आप निराश ही मेरे सामने से वापिस चले जाएंगे तो मेरा मरण जो है बिगड़ जाएगा। चलो ठीक है पंडित जी, मुझसे लेना चाहते हो आप कुछ? तो ब्राह्मण देवता और तो मेरे पास समय कुछ है नहीं, लेकिन हाँ ये जो मेरे दांत लगे हैं ये मेरे दांत सोने के लगे हैं। पंडित जी एक काम करो, अपने हाथ में पत्थर उठा लो और जितनी इच्छा आपके मन में है उतने मेरे दांत तोड़ कर ले जाओ। तो देखो कितना महान है भगवान ने कहा करण कैसी बातें करता है, कितना बड़ा पाप तो हमारे ऊपर चढ़ाने जा रहा है। अरे एक तो तू मरण शैया के ऊपर लेटा हुआ है, और दूसरे यदि हमने अपने हाथों से तुम्हारे दांतों को तोड़ा तो कितना बड़ा पाप हम लोगों को भोगना पड़ेगा। ठीक है करण, यदि तू अपने दांत ही हमें देना चाहता है तो एक काम क्यों नहीं करता कि स्वयं तोड़कर अपने दांत हमारे हाथों में दे दे। चलो ठीक है पंडित जी, लेकिन इतनी कृपा तो करो, एक पत्थर तो मेरे हाथ में दे दो ना। नहीं नहीं उसका भी तो हमें दोष लगेगा, स्वयं जाओ और पत्थर उठाकर अपने दांतों को तोड़ो। देखो कितनी कठिन भिक्षा कर रहे हैं आज भगवान अपने भगत की। कहते जिस बेचारे की एक टांग कटी थी, एक बाजू कटी थी, आहिस्ता आहिस्ता कर्ण अपने शरीर को घसीटता घसीटता एक पत्थर के पास लेकर आया, और मारा पत्थर के पास आकर जैसी पत्थर उठाकर वो अपने दांतों को तोड़ने लगा, वैसी भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। करण दानी हो तेरी तरह हो, आज मैं तेरी दान वीरता को देखकर तुझ पर बड़ा भारी पड़ सकता हूं। करण तेरे मन में यदि कोई इच्छा है तो बता, तेरे मन की इच्छा को मैं पूरी कर सकता हूं। यदि तेरे जीने की इच्छा तो वो बता, मैं तेरे शरीर को भी स्वस्थ कर सकता हूं। जीना चाहता है करण? नहीं नहीं प्रभु, अब मैं जीना तो बिल्कुल नहीं चाहता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। चलो बड़ा सौभाग्य, आज राज माता जी भी हमारे बीच में आई हैं, क्यों फर्स्ट एड से हैं हमारे, हम तो इनके ही पुरोहित हैं, तो इनका स्वागत करना तो हमारा परम कर्तव्य है। और राज परिवार से कोई आया तो हमारा वैसे ही कार्य शुद्ध हो जाता है, सफल हो जाता है। कल भी देखो खुट्टू के राजा साहब आए थे,
आज हमारे जुंगा क्षेत्र के कौन स्टेट की राजमाता जी आ गई। बोलो सचिदानंद भगवान की। भगवान ने कहा करण, आज मैं तेरी दान वीरता को देखकर तुझ पर बड़ा भारी प्रसन्न हूं। यदि तेरे मन में कोई इच्छा है तो बता, मैं तेरे मन की इच्छा को पूरी कर सकता हूं। करण, यदि तुम अपने शरीर को स्वस्थ करना चाहते तो बताओ, मैं तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ करवा सकता हूं। यदि तुम्हारे मन में कोई और इच्छा हो तो वो बताओ, वो इच्छा भी मैं तुम्हारी पूरी कर सकता हूं। करण जीना चाहता है संसार में? नहीं नहीं प्रभु, और मैं जीना तो बिल्कुल नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि प्रभु देख लिया मैंने इस संसार को देख लिया। ये संसार तुम्हारा बड़ा झूठा संसार है। इसमें तो सब स्वार्थी मनुष्य को मिला करते हैं। सब मतलब के साथ ही संसार में मनुष्य को मिला करते हैं। इसलिए प्रभु अब मैं जीना तो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, लेकिन हाँ मेरे मन में एक इच्छा बनी हुई है। कहो क्या इच्छा है तुम्हारे मन? प्रभु एक ही है। हे प्रभु, जब मेरे प्राण निकलेंगे ना तो प्रभु इतनी कृपा अवश्य मेरे ऊपर कर देना कि मेरे शरीर का अंतिम दाह संस्कार आप अपने हाथों से कर देना। और प्रभु ऐसे स्थान में मेरे शरीर का अंतिम दाह संस्कार करना जहां पर कभी किसी को जलाया ना गया हो। ऐसा कहते महाराज बेचारे कर्ण के प्राण निकल गए। सचिदानंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जंगा देवता की, ईश्वर महाराज की। अब अपने गुरु महाराज हमारे यजमान श्रेष्ठ जी का कितना बड़ा दायरा है। सारी सरकार को इन्होंने अपने घर में बुला लिया है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ऐसे स्थानों में आए भगवान की कृपा हो जाए और आगे को भी ऐसे ही सामाजिक सेवा का कार्य चलता रहे तो इससे बड़ी बात और क्या है। तो सचिदानंद भगवान की। जीना चाहता है करण? नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं जीना चाहता, लेकिन इतनी इच्छा मेरे मन में अवश्य बनी हुई है कि जब मेरे प्राण निकलेंगे तो प्रभु आप अपने हाथों से मेरे शरीर का अंतिम दाह संस्कार करना और ऐसे स्थान में मेरा संस्कार करना जहां पर कभी किसी को जलाया ना गया हो। ऐसे कहते कहते बेचारे कर्ण के प्राण निकल गए। देखो आज एक भक्त ने भगवान को भी धर्म संकट में डाल दिया। श्रेष्ठ मनुष्य निकले। ये देखो अर्जुन, अब हमने इसकी परीक्षा कर ली। अब हमने इसको वचन दिया है कि इसका अंतिम दाह संस्कार हम ऐसे स्थान में करेंगे जहां पर कभी किसी को जलाया ना गया हो। जाओ ढूंढो ऐसा स्थान। कहते महाराज अर्जुन सारे संसार में भटकता रहा, जहां पर भी चिता लगाने की बात सोचता वहीं पे पृथ्वी मां प्रकट हो जाती और प्रकट होकर पृथ्वी मां कहती, अरे अरे अर्जुन, पूरे संसार में तुझे कहीं पर कोई ऐसा स्थान नहीं मिल पाएगा जहां पर कभी ना कभी किसी को जलाया ना गया को नहीं जलाया होगा। ये तो अभी अभी समुद्र से बाहर निकला है, क्यों ना यहीं में चिता तैयार करूं। कहते जैसे वो वहां चिता लगाने लगा फिर पृथ्वी मां प्रकट हो गई। कहने लगी अर्जुन, अरे सुनाई नहीं देता क्या कहा मैंने कि पूरे संसार में तुझे कहीं पर कोई ऐसा स्थान नहीं मिल पाएगा जहां पर कभी ना कभी किसी को जलाया ना गया। अब कैसे वचन पूरा करे, कोई स्थान ही नहीं मिल रहा, कहाँ करेगी अंतिम दाह संस्कार। भगवान ने कहा अर्जुन, मैं तो भक्तों के वश में होता हूँ और एक बार जब भगत को जो वचन दे देता हूँ मुझे पूरा करना ही पड़ता है। हमारे भगवान ने क्या किया, कहते हमारा भगवान ने अपने बाएं हाथ का विस्तार बढ़ाया और उस पर चिता रखकर जैसी कर्ण के शरीर को उस पर रखा, कहते कर्ण के शरीर से एक ज्योत प्रकट हुई और वो ज्योत भगवान के अंदर समा गई। सचिदानंद भगवान की।
हमेशा भगवान की पूजा तपस्या में बैठा रहता है, ऐसा गुण जिस आदमी के अंदर होता है वो साक्षात देव स्वरूप होता है। और सबसे बड़ा गुण होता है कि वो हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, हमेशा माता पिता की सेवा दिल से किया करता है, और माता पिता के मरने के बाद उनके नाम का श्राद्ध और तर्पण भी वो अवश्य किया करता है। ऐसे गुण महाराज जिस आदमी के अंदर होते हैं वो साक्षात देव स्वरूप होता है। और नरक से आए हुए लोगों की पहचान भी तो बताइए शास्त्रों में, या नरक जाने वालों। और हम सभी लोगों के अंदर अवगुण तो है, सर्वगुण संपन्न तो केवल भगवान है। संसार में मनुष्य तो कोई नहीं मिलेगा सर्वगुण संपन्न। अवगुण तो सभी के अंदर होते हैं, लेकिन उन अवगुणों को त्यागने का प्रयास करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। तो कौन कौन से अवगुण होते उस आदमी के अंदर जो नरक से यहाँ आता है या नरक जाने की जो तैयारी करता है कि अत्यंत गोपा कटुका चौवाणी दृढ़ता सो जनेशु वैरम नीच प्रसंगो कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरक स्थिता। अत्यंत गोपा, बड़ा क्रोधी होता हुआ, बात बात में क्रोध करता ही रहता, गुस्सा करते रहता, गुस्से का कोई ना कोई बहाना ढूंढा ही करता। और ये सबसे बड़ा गुण है जो क्रोधी होता है। अरे क्रोध तो साक्षात यमराज का स्वरूप होता है। क्रोध को सहन करने का प्रयास मनुष्य को करना चाहिए। गुण जिस आदमी के अंदर होता है वो नरक जाने की तैयारी कर रहा होता है। और दरिद्रता, बड़ा आलसी होता है वो आदमी, कोई काम ही नहीं करता। और सौ जनेशु वैरम, जो अपने भाई बंधु होते हैं, अपने मित्र आदि होते हैं, उनसे वो शत्रुता रखता है। और सबसे बड़ा गुण होता है कभी माता पिता की बात नहीं पूछता है, हमेशा दुखी दुख अपने माँ बाप को दिया करता है। और माँ बाप के मरने के बाद ना कभी उनके नाम का श्राद्ध करता है, ना कभी पितरों के नाम का तर्पण वो आदमी करता है। ऐसे अवगुण जिस आदमी के अंदर होते हैं कहते वो नरक जाने की तैयारी कर रहा होता है। आपको सुधारना है। ये पुराण किसके लिए बने हैं? हम कलयुग के मनुष्य के लिए बने, ताकि हम कलयुग के मनुष्य इन पुराणों का पठन पाठन कर सकें, इन पुराणों का श्रवण कर सकें, इनका मनन कर सकें, ताकि हमारा जीवन भी सार्थक बन जाए, हमारा जन्म भी सार्थक बन जाए, और जीवन और जन्म के साथ साथ हमारा मरण भी सार्थक बन जाए। इसीलिए तो पुराण बनाए गए। चौदेव मुनि ने कहे परीक्षित, इसीलिए कहते हैं कि संसारिक मित्रों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि संसारिक मित्र तो केवल स्वार्थी होते, मतलब के साथी हुआ करते हैं। सच्चा मित्र जो मनुष्य का होता है कौन है? केवल परम परमेश्वर परमात्मा है। बाकी तो मतलब यावत वित्तोपार्जन तावजनी जनानुरक्ता अंते निकले जर्जर देहे पृच्छति वार्ताम गोपिना गेहे। कि जब तक मनुष्य पैसा कमाता है, हमारा रिश्तेदार भी उसके बहुत बन जाते हैं, मित्र भी आगे पीछे दौड़ते रहते। क्यों? क्योंकि जेब में पैसा जो दिख रहा है। और जब मनुष्य कमाने के लायक नहीं रहता, घर का काम करने के लायक नहीं रहता, तो रिश्तेदार और मित्र तो बड़ी दूर की बातें हैं, घर के आदमी भी उसकी कोई बात नहीं पूछते हैं। ये सच्चा मित्र कौन? केवल भगवान। पत्नी ने कहा कि पतिदेव देखिए महाराज कितने गरीब मनुष्य हैं, और आपके मित्र कृष्ण भगवान जो हैं वो इस समय द्वारकापुरी में विराजमान हैं। स्वामी मैंने सुना है कि भगवान अपने भक्तों को, अपने मित्रों को हर प्रकार से समृद्ध बनाया करते हैं, फिर आप द्वारकापुरी क्यों नहीं जाते? सुदामा ने कहा देखो ब्राह्मणी, जाने को द्वारकापुरी में आज ही चला जाऊं, लेकिन तू जानती नहीं कि मैं अवस्था में, उम्र में कृष्ण से बड़ा हूं, तो मैं तो कृष्ण का बड़ा भाई बना। तो ब्राह्मणी मैंने ऐसा सुना है कि जब कभी भी बड़ा भाई अपने किसी भी छोटे भाई के घर में जाता है तो खाली हाथ कभी नहीं जाता है, अपने छोटे भाई को देने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य अपने घर से ले जाया करता है। अब ब्राह्मणी, अरे तू तो मुझे जानती है ना कि मैं कितना गरीब मनुष्य हूं, तो मैं अपने छोटे भैया कृष्ण भगवान को क्या ले जाऊंगा? तो जब सुदामा ने बात कही तो उसकी पत्नी ने कितनी अच्छी बात कही।
उसकी पत्नी ने कहा, पतिदेव यदि हम गरीब है तो क्या हो गया? अरे ये तो भाग्य की बातें होती है ना, क्योंकि लिखतम पिललाटे प्रोचितम को समर्था के विधाता ने जो मनुष्य के भाग्य में एक बार लिख लिया होता है उसको स्वयं विधाता भी नहीं मिटा पाता है। ये अमीरी और गरीबी तो हमारा सब भाग्य की बातें हुआ करती है, लेकिन मनुष्य का दिल छोटा नहीं होना चाहिए, मनुष्य का दिल बड़ा होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य की अमीरी उसके पैसे को देखकर थोड़ा होती है। पैसा ना होते हुए भी जिसका दिल बड़ा होता है वो संसार का सबसे अमीर मनुष्य हुआ करता है, और पैसा होते हुए भी जिसका दिल छोटा हुआ करता है स्वामी, वो तो संसार का सबसे गरीब मनुष्य हुआ करता है। और दिया तो वही जाता जो अपने घर में होता है। और आप तो इतने अमीर आदमी हो स्वामी, इतने संतोषी आदमी हो, इतने समृद्ध हो कि देखो पतिदेव, जो आप भिक्षा मांगने जाते हो केवल 2 घर से भिक्षा मांग कर लाते हो, चाहे परिवार भूखा क्यों ना रह जाए, तीसरे घर में भिक्षा लेने भी आप कभी जाते नहीं हो। तो इतना संतोष है आपके मन में भरा हुआ, तो आपसे बड़ा अमीर आदमी संसार में कौन होगा? और दिया तो वही जाता ना जो अपने घर में होता है। इसलिए आप चिंता क्यों करते हो? आप एक काम क्यों नहीं करते कि कल आपने जो 4 मुट्ठी चावल भिक्षा में मांग रखे थे ना, वो 4 मुट्ठी चावल मैं आपकी धोती में बांध देती हूँ, द्वारकापुरी में जाकर आप अपने छोटे भैया को 4 मुट्ठी चावल दे देना। ऐसा कह के महाराज ब्राह्मणी ने 4 मुट्ठी चावल सुदामा के धोती में बांधे। चल पड़ा वहां से बेचारा सुदामा भगवान से मिलने द्वारकापुरी। जब द्वारकापुरी के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा तो द्वारपाल से प्रार्थना करी, हे द्वारपाल मेरे लिए काम कर दो, अंदर जाकर मेरे भगवान को ये सूचना पहुंचा दो कि उनका सबसे पुराना और सबसे प्यारा मित्र सुदामा दरवाजे पर उनकी राह देख रहा है। द्वारपाल ने सोचा, रे ये भगवान का मित्र कैसे हो सकता है? देखो तो इसके शरीर के ऊपर मैल तो देखो, ऐसा लगता है कई दिनों से इसने स्नान भी नहीं कर रखा है, और कमजोरी से पेट और पीठ किस प्रकार से इकट्ठा हुआ है। लेकिन द्वारपाल ने सोचा, चलो चलो मैंने इससे क्या लेना है, मैंने तो अंदर जाकर अपने भगवान को बताना है। जैसे ही द्वारपाल उठकर अंदर भगवान के मुख्य महल में पहुंचा तो अंदर जाकर क्या देखा कि हमारा अंदर हमारे भगवान जो हैं वो अपनी 16,108 रानियों के साथ शार पाशा खेल रहे हैं। बोलो सचिदानंद भगवान की। जैसे शार पाशा खेल रहे थे, अचानक भगवान की नजर जो द्वारपाल के ऊपर गई तो कोई सुदामा नाम करके एक आदमी खड़ा है जो कह रहा है कि वो आपका सबसे प्यारा मित्र है। अरे सुदामा दरवाजे पर खड़ा? हाँ प्रभु। देखो जैसी भगवान ने सुदामा का नाम सुना, बेचैन हो गए सुदामा का नाम सुनते ही। जो खेल अपनी पत्नियों के साथ खेल रहे थे, सारा खेल एकदम से भगवान ने छोड़ दिया, अपने आसन से उठे, नंगे पांव भागते भागते बाहर आ गए और बाहर आकर सुदामा के पैरों पर गिर गए। सचिदानंद भगवान की। कहीं मारा ऊंची पदवी पर जाकर बैठ जाए तो आज का मित्र अपने मित्र को भी पहचानने से मना कर देता है, लेकिन आज देखो संसार का पिता किस तरह से सुदामा के पैरों पर गिरा हुआ है। ये मित्र हो भगवान की तरह हो। जब भगवान पैरों पर गिर गए बेचारे, सुदामा की आंखों से आंसू निकल आए। क्यों निकले आंसू उसके आंखों से? क्योंकि महाराज जब वो द्वारकापुरी में पहुंचा और वहां पर जब बड़े बड़े भवनों को देखा, बड़े बड़े महलों को देखा, दास दासियों को जब वहां पर देखा, बेचारा मन में सोचने लगा, रे देखो देखो मेरा मित्र कितना बड़ा आदमी बन गया है। जब इतना समृद्ध है, इतना अमीर मेरा मित्र बन गया है, तो मुझ गरीब मित्र को क्या पहचानेगा वो। लेकिन जब बेचारे सुदामा ने आज भगवान को पैरों पे गिरा हुआ देखा, एकदम से आंखों से अश्रुधारा निकल गई। उठा लिया सुदामा ने भगवान को, लगा लिया अपने गले से, और गले से लगाकर बड़े प्रेम से कहने लगा, अरे अरे प्रभु क्या कर रहे हो? कितना बड़ा पाप मेरे ऊपर चढ़ाने जा रहे हो? अरे भगवान होकर मुझ ब्राह्मण के कौन छू रहे हो? ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये सारा संसार जो होता है ना सुदामा, ये सारा संसार देवताओं के अधीन होता है।
और देवता जो होते हैं वो केवल मंत्रों के अधीन हुआ करते हैं। और भैया मंत्रों के पढ़ने का अधिकार मैंने केवल तुम ब्राह्मणों को ही तो दे रखा है। यदि तुम ब्राह्मण ही मेरे मंत्र का उच्चारण नहीं करोगे तो मेरे अंदर शक्ति कहां से आएगी। मुख्य महल में ले जाकर अपने ही सिंहासन पर आज भगवान ने सुदामा को बिठा दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। फिर रुक्मणी को बुला, रुक्मणी, हाँ प्रभु आज बड़ा सौभाग्य का दिन आया है। आज मेरा बड़ा भाई सुदामा पहली बार मेरी द्वारकापुरी पहुंचा है। ऐसा करो जल्दी से जल लाओ ताकि मैं अपने भाई के पांव अपने हाथों से धो सकूं। ब्राह्मण के पांव के धोने का फल शास्त्र बड़ा ऊंचा कहता है कि यत् फलम कपिला दाने कार्तिकम जेष पुष्करे तत्फलम पांडव श्रेष्ठा विप्राणाम पाद शोचने। कहते कि महाराज पुष्कर राज में जाकर जो कपिला गाय के दान का फल मनुष्य को मिला करता है वही फल अपने घर में बैठे बैठे ब्राह्मण के पांव धोने से मिल जाता है। दान के तुल्य है। जिसके घर में कभी ब्राह्मणों के चरण ना पड़े हो, जिसके घर में कभी ब्राह्मणों के पांव ना धुलाए गए हो, वो घर वो परिवार शमशान के तुल्य है। ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, जिसके घर में कभी वेदों का उच्चारण ना किया गया हो, जिसके घर में कभी शास्त्रों का उच्चारण ना किया गया हो, वो घर वो परिवार शमशान के तुल्य हुआ करता है। और स्वासुधाकार विवर्जितानी, जिसके घर में कभी देवताओं के नाम का हवन ना किया गया हो और जिसके घर में कभी पितरों के नाम का श्राद्ध और तर्पण ना किया गया हो, कहते हमारा वो घर वो परिवार शमशान के तुल्य होता है। ले रुक्मणी, ये पानी कहीं गंदी जगह में नहीं गिराना, उठाओ इसे अपनी छत पर ले जाओ और छत पर चारों तरफ इस जल को गिरा दो। क्योंकि रुक्मणी हमारा शास्त्र कहता है कि यदि किसी सच्चे ब्राह्मण के पांव का धोया हुआ जल अपनी छत के ऊपर गिराया जाए तो उस पर कभी बुरी नजर नहीं आती है। जैसी जल गिरा कर रुक्मणी वापिस आई, भगवान ने कहा सुदामा तू मेरा बड़ा भाई है, मैंने सुना है बड़ा भाई छोटे भाई के घर खाली हाथ नहीं आता। बता भैया मुझे देने को क्या लाया। तो देखो हमारा गरीबी जो होती है, गरीबी सबसे बुरी होती है। बेचारा सोचने लगा कैसे बताऊं भगवान को कि मैं तो आपको देने के लिए केवल 4 मुट्ठी चावल लेकर आया हूं। बेचारा शर्मा गया, चावलों को अपनी बाजू के नीचे छिपाने लगा। तो जब बाजू के नीचे वो छिपाने लगा, भगवान ने सोचा मेरा भाई मुझसे कुछ छिपा रहा है, क्यों ना ऐसा करूं, क्यों ना मैं इसकी धोती को खींचूं। क्योंकि पुराने मित्र थे, साथ पढ़े थे, एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रखी थी, क्यों ना मैं इसकी धोती को खींचूं। अब ऐसा सोचकर जैसे ही भगवान ने जोर से सुदामा की धोती को खींचा तो कहते हैं हमारा पुराने होने की वजह से वो धोती तो फट गई और वो 4 मुट्ठी चावल पृथ्वी पर गिर गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सुदामा मेरी भाभी ने मेरे लिए कितनी अच्छी वस्तु भेजी फिर भी छिपाता है। ऐसा कह के क्या किया भगवान ने, एकदम से 1 मुट्ठी चावल की उठाई और 1 मुट्ठी चावल की भगवान ने खा ली। जैसे ही भगवान दूसरी मुट्ठी भी चावल की उठाने लगे तो रुक्मणी हाथ पकड़कर कहने लगी अरे अरे प्रभु क्या कर रहे हो, सारे चावल आप ही खा लोगे, 1 मुट्ठी चावल तो खा ही लिए आपने, अब कम से कम 3 मुट्ठी चावल हमारे लिए तो रहने दो। जैसे 3 मुट्ठी चावल रुक्मणी ने अपने पास रखे तो आज प्रसन्न होकर भगवान ने आशीर्वाद दिया, हे रुक्मणी देखो आज मैंने एक ब्राह्मण के हाथ से 1 मुट्ठी चावल खाए हैं, चलो रुक्मणी मैं अपने ब्राह्मणों को आशीर्वाद देता हूँ कि आज के बाद जब कभी मेरे ब्राह्मणों को किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता पड़ा करेगी तो मैं ब्राह्मणों को हर प्रकार से समृद्ध बनाया करूंगा। और याद रखना रुक्मणी मेरी बात कि जो तूने 3 मुट्ठी चावल अपने पास बचा कर रखे हैं उन 3 मुट्ठी चावलों से तुम हमेशा क्षत्रिय वैश्य और शूद्र को सब कुछ दिया करना, किसी के घर में कभी कोई कमी नहीं आने देना। इसलिए कहते भगवान अपने पास कुछ नहीं रखता, जो कुछ भी भगवान को दिया जाता है भगवान वो सभी वस्तु हम 4 वर्णों में बांट देते हैं। लेकिन जो कुछ देना हो भाव से देना पड़ता है, अभिमान नहीं होना चाहिए, उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए।
क्योंकि भगवान ने तो स्वयं शास्त्रों में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति, कि यदि कोई भक्ति भाव से मेरे आगे फूल या पत्ता भी चढ़ा देता है अवश्य मैं उसको ग्रहण करता हूँ। और अभिमान में भरकर यदि कोई नाना प्रकार के रत्न भी मेरे सामने चढ़ा देता है तो मैं उन रत्नों को कभी ग्रहण नहीं करता हूँ। अरे भाव से जो भगवान को भजे उसका बेड़ा पार है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन देखो पत्र पुष्प किसको कहा गया? ये पत्र पुष्प सभी को थोड़ा कहा गया है। ये पत्र पुष्प केवल उसी आदमी के लिए कहा गया है जिसके पास देने को कुछ नहीं, लेकिन जिसके पास देने को सब कुछ है और सब कुछ होता हुआ भी जो फूल और पत्ते चढ़ाता रहता, कि भी भगवान ने तो कहा कि मैं तो फूल और पत्ते से प्रसन्न हो जाता हूँ, कहते सब कुछ होते हुए भी जो फूल और पत्ते चढ़ाता रहता है तो अगले जन्म में उसको फूल और पत्ते तो मिलते हैं। क्योंकि हम इस जन्म में आकर जो खा रहे हैं कमा रहे, कहां से खा रहे कहां से कमा रहे, जो हमने पीछे दान कर रखा है वही तो काट रहे हैं। हर परिहार है हमारे शास्त्रों। पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, हमारी मान्यता भी और शास्त्र भी कहता, तभी पितरों का आशीर्वाद मिलेगा ना, जब उनके नाम का हम श्राद्ध पिंड करेंगे। लेकिन कहते हैं यदि जीवन में ऐसा समय आ जाए कि हमारा कभी अन्न ना हो, धन ना हो और पितृ श्राद्ध आ जाए तो पितर तो निराश होकर नहीं चले जाएंगे, तब श्राद्ध कैसे करेंगे? तब तो दोष नहीं लग जाएगा हमको। तो हमारा शास्त्र कहता है कि यदि जीवन में कभी इतना बुरा समय आ जाए कि ना अपने पास अन्न है ना अपने पास धन है और पिता का यदि श्राद्ध आ चुका है तो कहते हैं ऐसे आदमी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर महाराज जंगल में जाना चाहिए। जंगल में जाकर अपने हाथों से घास को काट कर लाना चाहिए और घास लाकर अपने हाथों से गाय को खिला देनी चाहिए, तो उसका वो पितृ श्राद्ध पूरा हो जाता है। कहते हमारा कभी ऐसा भी समय आ जाए कि ना घास मिले ना गाय मिले, तब क्या करेंगे? तब तो दोष नहीं लग जाएगा? उन्हें करे भैया यदि इतना ही बुरा समय कभी जीवन में किसी के आ गया कि ना अन्न है ना धन है ना घास है ना गाय है और यदि पितृ श्राद्ध आ गया है तो कहते हैं ऐसे आदमी को सुबह उठकर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाना चाहिए और पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने दोनों हाथ आकाश की तरफ खड़े कर देने चाहिए और अपने हाथ खड़े करके अपने पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए, हे पितरों देना तो बहुत चाहता था, क्या करूं, अन्न नहीं धन नहीं कुछ नहीं, लेकिन पितरों मेरी श्रद्धा है श्राद्ध करने की और तो कुछ नहीं दे सकता पितरों, केवल श्रद्धा में तुम्हें दान कर सकता हूं। कहते इतना भी यदि मनुष्य कह देता है तो उसका वो पितृ श्राद्ध पूरा हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान ने जब आशीर्वाद दिया चारों वर्णों को, फिर कहा रुक्मणी मेरा भाई पैदल चलकर आया, थका हुआ है। कहते भगवान ने अपनी 16,108 रानियों को अपने सामने खड़े कर दिया और सभी रानियों को बुलाकर कहा देखो रानियों तुम मेरी 16,108 हो, एक काम करो कि तुम सभी की सभी भागी भागी अभी स्नानागार के अंदर चली जाओ और वहां पर जाकर अपने हाथों से मेरे भैया के स्नान करो। लेकिन याद रखना कोई रानी बिना हाथ लगाए सुदामा को स्नानागार से बाहर नहीं निकलने देना। आज मेरी सभी की सभी रानियां अपना हाथ मेरे सुदामा को लगा देना। जब भगवान ने आज्ञा दी अपनी रानियों को, कहते वहां से 16,108 रानियां महाराज स्नानागार के अंदर चली गई। तो विचार करो कितना बड़ा स्नानागार होगा जिसमें आज वो 16,108 रानियां सुदामा का स्नान करवा रही है। अंदर जाकर मारा कोई सुदामा को तेल लगाए, कोई साबुन लगाए, जिसको कुछ भी लगाने को ना मिले सुदामा की चोटी को खींच दे, क्योंकि भगवान ने कहा था ना सबने हाथ लगाना है। उन्होंने कहा भाभियों ये क्या करती हो? उन्होंने कहा जेठ जी बड़ी मुश्किल से तो आप हमारे हाथ में आए हैं, आज हम आपको ऐसा नहलाएंगे कि आप भी याद करोगे कि किन्हीं भाभी ने मुझे कभी नहलाया था। उतने में बाहर से भगवान ने आवाज लगाकर कहा रुक्मणी जब मेरे भैया के स्नान हो जाएंगे ना तो इसको नहलाने के बाद इसकी पुरानी धोती को अपने हाथों से धोना और इसे पहनने के लिए नई धोती दे देना।
जैसे सुदामा नई धोती पहनकर जब स्नानागार से बाहर निकले, बाहर हमारा भगवान अपने आसन पर बैठे हुए थे। जोर जोर से हंसते भगवान ने पूछा, भैया सुदामा हो गया स्नान, उतरी कुछ थकावट? उन्होंने कहा, प्रभु क्या बताऊं, इन भाभियों ने मुझे ऐसा नहलाया कि इन्होंने मेरे सिर की चोटी खींच खींच कर सिर की चमड़ी भी लाली कर दी। क्यों कहा था भगवान कि सब रानियां मेरे सुदामा को अपना हाथ लगाना? क्योंकि भगवान जानते थे ये मेरी जो 16,108 रानियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, ये सब वेदों के मंत्र है। यदि आज मेरी सभी रानियां अपना हाथ मेरे सुदामा को लगाएगी तो मेरे सुदामा की जन्म जन्म की जो गरीबी है वो हमेशा के लिए धुल जाएगी। बोलो श्री आनंद भगवान की। क्योंकि भगवान की रानियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। आज के जो और पंथ के लोग होते हैं ना, जो नाना प्रकार के आज पंथ चल रहे हमारे संसार में, जैसी कैसी कैसी निंदा कर रहे हैं भगवान की, उस साक्षात राक्षस स्वरूप है वो लोग। और वही भगवान की निंदा करता है जिसको ज्ञान नहीं होता है, जो अज्ञानी होता है, जो सबसे बड़ा मूर्ख संसार में होता है। क्योंकि सनातन धर्म कब से चला? जब से संसार बना। और बाकी धर्मों को चले हुए किसको 500 वर्ष, किसी को 100 वर्ष, 200 वर्ष हुए, इससे ज्यादा तो कोई नहीं है ना। जड़ तो यही है, बाकी तो सब तने कभी भी कट के गिर सकते हैं। ये धर्म अभी कभी नहीं बदलना चाहिए किसी को अपना। ये बड़ा बुरा समय आ गया जब लोग धर्म बदलने लग गए हैं। लेकिन कहते जो अपने धर्म को बदल कर दूसरे के धर्म में प्रवेश करता है वो सप्त जन्मानि विष्टायाम जयते कृमि, उसे 7 जन्मों तक विष्ट का कीड़ा बनना पड़ता है। अपना धर्म चाहे वो अच्छा या बुरा है, सस्ता है चाहे महंगा है, अपना धर्म हुआ करता है। कहते जो मनुष्य अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा अवश्य किया करता है। और जो अपने धर्म के ऊपर ही आघात पहुंचाता है, धर्म उस आदमी को जड़ से ही नष्ट कर देता है। तो भगवान के 16,108 रानियां कोई साधन से थोड़ा। देखो कितनी रानियां, 16,108 रानियां हैं। आगे को 10-10 सब रानियों के बच्चे पैदा हुए। कितना बड़ा यदुवंश बना है। कहते भगवान ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 300 करोड़ 88,000 अध्यापकों को अपनी द्वारकापुरी में बिठा रखा था, जो कि 300 करोड़ 88,000 अध्यापक केवल भगवान के बच्चों को ही पढ़ाया करते थे। कितनी संख्या होती थी पहले, कौन गिनती कर सकता है। और 16,108 रानियां क्या है? तो हमारा शास्त्र कहता है कि 16,000 जो है उपासना कांड के मंत्र है। भगवान जब निराकार रूप में रहते हैं तो ये 16,000 उपासना कांड के मंत्र निराकार रूप में मंत्रों के रूप में भगवान की सेवा किया करते हैं। और जब भगवान अवतार लेकर साकार रूप लेकर इस संसार में कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं तो वही 16,000 उपासना कांड के जो मंत्र होते हैं वही स्त्रियों का अवतार धारण करके भगवान की सेवा करने के लिए पत्नी के रूप में प्रकट होती है। तो 16,000 तो उपासना कांड के मंत्र है। 108 क्या है? और क्योंकि 16,108 है। तो देखो ब्राह्मण जो जनेऊ धारण करता है, ये जनेऊ कोई साधारण चीज नहीं होती है, इसमें 96 चीजें रहती है। यदि ये जनेऊ कोई साधारण होता तो मेघनाथ ने जब हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मपाश फेंका था, जनेऊ फेंका था, तो क्या हनुमान के अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि धागे को तोड़कर फेंक दे? लेकिन नहीं, जानते हैं हमारे हनुमान जी, अरे ये जनेऊ तो हमारे देश की सबसे बड़ी मर्यादा है। क्योंकि द्विज किसको कहते हैं? केवल ब्राह्मणों को थोड़ा द्विज कहा जाता है। द्विज में हमेशा 3 वर्ण आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। क्यों? क्योंकि इन तीनों का 2 बार जन्म बताया है कि पहला जन्म तो माँ के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म 16 संस्कार करने से हुआ करता है। इसलिए द्वाभ्याम जायते असो द्विजा, कि संसार में जिस मनुष्य का 2 बार जन्म हुआ करता है उसको द्विज कहते हैं। बिना यज्ञ पवीत के, बिना जिनों के हमारा देव कर्म का अधिकारी भी मनुष्य नहीं है, और बिना जिनों के पितृ कर्म का अधिकारी भी मनुष्य नहीं है। और आज तो बड़ा सौभाग्य, देखो सप्ताह यज्ञ यहाँ बैठा है और यहाँ वत्सल और भी 6 बच्चे हैं। सप्ताह यज्ञ 7 दिन का बैठा और 7 ही बच्चों को आज जनेऊ भी डाला गया। कितने सौभाग्य की बात है।
33 करोड़ देवता बैठे हैं, उनके समक्ष साक्षी उनको मानकर 7 बच्चों को आज यज्ञोपवीत संस्कार किया गया है। तो ये जिन्हें कोई साधारण चीज नहीं है, इसमें महाराज 96 चीजें रहती है। कौन कौन सी 96 चीजें जिन्हों में रहती है कि तिथिम वारम च नक्षत्रम तत्व वेद गुणान्वितम कालत्रश्च मासच्च ब्रह्मसूत्रम ही खंडवम। तिथि 15 12 7 15 7 22, नक्षत्र 27 22 23 49, तत्व 25 49 25 74, 4 वेद 74 4 78, 3 काल 78 3 81, 3 गुण 17 81 3 84 और 12 महीने 84 12 96। तो ये 96 चीजें जिन्हों में रहती है। 4 पदार्थ होते धर्म अर्थ काम मोक्ष, 96 4 100 और 8 सिद्धियां होती अणिमा महिमा गरिमा लघिमा। तो जब भगवान निराकार रूप में रहते हैं तो ये 16,108 निराकार रूप में मंत्रों के रूप में भगवान की सेवा किया करते हैं। और जब भगवान अवतार लेकर साकार रूप लेकर आते हैं तो ये 16,108 उनकी रानियां बनकर उनकी सेवा करती है। और ये 10-10 बच्चे क्या है? तो भगवान ने स्वयं कहा कि अरे कलयुग के मनुष्य जो अज्ञानी है, मेरे नाम पर जो कीचड़ उछालते हैं, उनके मन में कभी इतनी बात नहीं आई कि भगवान की किसी रानी के 11 बच्चे पैदा क्यों नहीं हुए, किसी के 9 ही बच्चे पैदा क्यों नहीं हुए, सभी के 10-10 ही बच्चे पैदा क्यों हुए? तो वो इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारा सभी के अंदर 10 इंद्रियां होती है, 5 ज्ञान की इंद्रियां होती है और 5 कर्म की इंद्रियां होती है। तो जब भगवान निराकार रूप में रहते हैं तो ये 10 इंद्रियां निराकार रूप में भगवान की सेवा करते हैं। और जब भगवान साकार रूप लेकर आते हैं तो वही 10 इंद्रियां 10-10 बच्चे बनकर सेवा करते हैं। तो जानते हैं भगवान कि आज यदि मेरी सारी रानियां मेरे सुदामा को अपना हाथ लगा देगी तो सुदामा की जन्म जन्म की जो गरीबी है हमेशा को धुल जाएगी। सचिदानंद भगवान की। रुक्मणी स्नान हो गया भैया का, भूख भी लगी है बेचारे को, भोजन भी तो बनाओ। नाना प्रकार के पकवान तैयार किए गए। आई प्रभु भोजन तैयार है, भेजो अपने भैया को भोजन करने भेजो, जाओ सुदामा भोजन करो। नहीं प्रभु आप भी चलो मेरे साथ। क्यों? क्योंकि प्रभु नहाते हुए मेरी भाभी ने मेरी बड़ी बुरी हालत करी है, अब ना जाने भोजन करते हुए कैसी हंसी उड़ाएगी, चलो आप भी चलो भोजन करने। भगवान ने कहा सुदामा तुझे याद नहीं कि दिन में सूर्य के रहते हुए मनुष्य को एक ही बार भोजन करना पड़ता है। तो भैया एक बार तो मैंने भोजन कर लिया है, अब दूसरी बार मैं सूर्यास्त होने के बाद भोजन करूंगा। लेकिन चलो सुदामा यदि घबराता अपनी भाभीयों से तो वैसे चलता हूं तेरे साथ बैठने रसोई घर में। जैसे भगवान सुदामा रसोई घर में पहुंचे, कहते रुक्मणी ने मारा नाना प्रकार के पकवान सुदामा के सामने सजाए। बेचारे ने जब नाना प्रकार के पकवानों को देखा, सुदामा ने सोचा रे देखो देखो मेरी भाभी को देखो, इसने तो नाना प्रकार के पकवान मेरे सामने सजा दिए हैं, अब मैं खाऊं तो क्या चीज खाऊं? यदि कोई ऐसी चीज पहले खा दी जो बाद में खानी होती है तो ये मेरी 16,108 भाभियां हंसी उड़ा देगी, क्या करूं? बेचारा जब काफी देर चुपचाप बैठा रहा, भगवान का सुदामा अरे क्या बात है, भोजन क्यों नहीं करता, भोजन कर ले। सुदामा ने सोचा क्यों ना ऐसे करो, क्यों ना सब कुछ इकट्ठा ही कर लो। तो उसने हमारा खट्टा मीठा नमकीन सब कुछ इकट्ठा कर दिया और बेचारा इकट्ठा करके सुदामा खाने लग गया। जैसे रुक्मणी की दृष्टि गई, जोर से हंसी आ गई और जोर से हंसती हुई रुक्मणी ने कहा अरे प्रभु यदि मुझे पहले से इस बात का पता होता कि आपका भाई इस प्रकार का आने वाला है तो क्या मैं एक ही बर्तन में सब कुछ इकट्ठा करके ना दे देते? जैसी हंसी करने लगी भगवान नाराज हो गए। रुक्मणी शर्म आनी चाहिए तुम्हें, किसी की हंसी थोड़ा की जाती है। अरे रुक्मणी तो जानती नहीं कि जो स्वादु लोग होते हैं, स्वादु लोग हमेशा स्वाद को देखा करते हैं और जो सच्चे साधु होते हैं, सच्चे जो मेरे भक्त होते हैं रुक्मणी, मेरे भक्तों को जब कभी भी भूख सताती है तो मेरा नाम लेकर अपनी भूख को शांत करते हैं। ये कभी किसी की हंसी नहीं करनी चाहिए। भैया जैसे खाना खा लो। भोजन करके जब निवृत्त हुए, कहते भगवान सुलाने को सुदामा को अपने ही मुख्य महल में ले गए और अपने ही साथ अपने ही बिस्तर पर आज सुदामा को भगवान ने सुला दिया।
सारी रात बातें करते रहे सुदामा, याद है तुझे हम जब सांदीपनी गुरु के घर में शिक्षा पढ़ते थे और गुरु माता जब हमें समिधा लाने के लिए जंगल में भेजती थी तो वो हमें खाने को चने देती थी। सुदामा, मैं तो बचपन से चंचल स्वभाव का था, जाते मैं सारे चने चबा लिया करता था, लेकिन जब तू वापसी में चने खाता था तो मैं तुझसे पूछता था सुदामा क्या खा रहा है, अरे मुझे भी दे देना। तो तू कहता था कृष्ण कुछ नहीं, ये तो ठंड से मेरे दांत आपस में टकरा रहे हैं। इसलिए भैया कभी अपने पास वस्तु रहते मना नहीं होनी चाहिए। यदि कोई अपने पास वस्तु रहते हुए मना करता है, ना जाने कितने दुख उसको सहन करने पड़ते हैं। बात वही बात में जब रात बीत गई, सुबह सुदामा ने सोचा अब जाने की आज्ञा मांगो, जब जाऊंगा घर भगवान के घर से ना जाने कितना धन मिल जाएगा आज मुझे।